जो मुशायरे की शुरुआत से अब तक इस मुशायरे को जिंदगी दे रहा है, लहू देकर के सींच रहा है, उस शख्स का भी हक बनता है कि वो थोड़ी देर नाजिम के साथ साथ बतौर शायर भी आपसे रूबरू हो जाए। एक ऐसा शख्स जो जितना अच्छा नाजिम है उससे कहीं बेहतर शायर है। हमारे मुशायरों के इस वक्त बहुत पॉपुलर नाजिम, लेकिन मेरी नज़र में बहुत अच्छे शायर हमारे दोस्त नदीम फर्रुख साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और कुछ शेर आपको सुना दें। उसके बाद इकबाल अशर साहब पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बाद में मैं सुना दूंगा। यहाँ चंद शेर मैं इस हवाले से हाजिर करना चाहता हूँ कि एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत हमारे बीच है जिन्होंने बड़े बड़े मगरूर लोगों का गुरूर तोड़ा। जब कुंभ के मेले के इंतजामात के बाद सारी दुनिया उनके इंतजामात को सराह रही थी, मैंने बड़े बड़े सियासतदान अमेरिका में जाकर अपनी तलाशी देते हुए सुने हैं और देखे हैं, लेकिन एक हमारे कायद के तौर पर अजीमुल मर्तबत शख्सियत मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब ने बड़े बड़े मगरूर लोगों का गुरूर तोड़ा और अमेरिका को भी उसके औकात बताकर वापस लौटे। ये काम जो है वही इंसान कर सकता है कि जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो, सच बोलने का हौसला हो। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत मुखालिफत में आवाजें उठती हैं। आजम खान साहब से पता नहीं लोग किस किस तरह की मुखालिफत में किस किस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिस पर ये पूरी मिल्लत फख्र करती है कि दुश्मनी के तमाम तर इल्जामात के बावजूद भी, दुश्मनी की बहुत घटिया से घटिया हालत में पहुंचने के बावजूद भी किसी माई के लाल में आज तक ये हिम्मत नहीं हो सकी कि वो मोहतरम आजम खान साहब के दामन पर बेईमानी का कोई दाग लगा सके। ये हमें फख्र होता है कि हम ऐसे कायद की रहबरी में हैं कि जो पूरी ईमानदारी के साथ, वरना सच्चाई तो ये है कि लोग आजकल मस्जिद के मुसल्लों पर भी सियासत कर रहे हैं। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं मोहतरम आजम खान साहब को कि उन्होंने सियासत को भी इबादत की पाकीज़गी के साथ किया है। यकीनन ये हमारे लिए हम फख्र की बात है कि हम उनकी रहबरी में हैं। मैं यहाँ से चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे। चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ 4 मिसरे और वहाँ से एक गज़ल के 2-3 शेर। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल के चंद शेर मुझे पढ़ने हैं। हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये शेर गोरखपुर वालों बतौर खास पेश करता हूं कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। और ये आखिरी शेर पढ़कर आपकी ज़हमतें तमाम कि चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। इस मुशायरे का मकसद, इस मुशायरे का मिशन और ये मेरे 2 मिसरे। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक, सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, हिसाबे 2 3 4 कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है,
हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी।